हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। 3-4 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पहले तो मैं 2 दिन वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं कर रहा था। उसके बाद मेरा माइक खराब हो गया था जिसके चक्कर में मेरे 2-4 दिन और वेस्ट हो गए। काफी सारे अपडेट्स हैं आईपीओ को लेकर, कोई भी फिलहाल मेजर अपडेट नहीं है। और जो लोग ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है पिछले 3-4 दिनों में, काफी कुछ आप लोग मिस कर रहे हो। क्योंकि भले ही मैं यहाँ एक्टिव नहीं हूँ लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे पूरी नौटंकी चल रही है। खासकर कल रात से तो मैं और भी ज्यादा एक्टिव हो गया इंस्टाग्राम पे, क्योंकि सिल्वर को मैं ट्रैक कर रहा था। मैंने ईटीएफ वगैरह बाय करने को उतना ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं दिया था। एंड ऑब्वियसली मैंने जो सिल्वर की जो एक वीडियो भी मैंने आप लोग के लिए बना के अपलोड करी थी अराउंड लास्ट वीक, ये वाली, मैंने उसमें भी कहा था कि अगर आप लोग ईटीएफ वगैरह बाय करते भी हो तो जिन्होंने नीचे से लिया है उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो जिन्होंने ऊपर से लिया है उनका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। ऑल्दो ये वीडियो मैंने 3 हफ्ते पहले बनाई थी जब प्राइसिंग लगभग 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के बीच में चल रही थी। और इस समय पहली बात तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो मेरी वीडियो देख रहा है जिसमें सिल्वर की जो ईटीएफ है वो कहीं ना कहीं 4 लाख या 350, 360, 370, 4, 4.25, 4.5, क्योंकि 4.40 तक प्राइस गया था जहां तक मुझे याद है। अगर आप लोगों ने कहीं भी उस लेवल पे लिया है तो पहली बात तो देखिए, पैनिक मत होइएगा। आउटकम क्या निकलेगा मैं अभी कुछ भी कमेंट नहीं करने वाला। इतिहास को देखते हुए बोलूंगा तो फिर चीजें आप लोग को और बुरी लग जाएंगी, क्योंकि सन 2011 के बाद सन 2025-26 में जाके सिल्वर ने कहीं पे ऑल टाइम हाई बनाया था। ठीक है। और कुछ लोग अभी ऐसे भी जो इंस्टाग्राम पे आके मुझसे डिबेट कर रहे हैं कि भाई कहाँ गिरी प्राइस, प्राइस तो बहुत ऊपर है, तुम कहते हो 2.5 लाख रुपए हो गई। प्राइस 260, 270 के आसपास हो चुकी है फॉरेक्स में। एमसीएक्स में क्योंकि कल सैटरडे, मतलब आज सैटरडे था तो मार्केट बंद थी, और कल संडे भी वैसे तो मार्केट बंद रहती, बट क्योंकि कल बजट आने वाला है तो कहीं ना कहीं कल मार्केट ओपन होगी और जो गिरी हुई प्राइसेस है वो आप लोग को ट्रेड होती हुई नजर आ जाएंगी। इंडिया में भी, इंडिया में प्राइस गिर चुकी हैं, अभी शो नहीं कर रही हैं एमसीएक्स पे। अब जो लोग फॉरेक्स नहीं समझते हैं, खाली एमसीएक्स जानते हैं, तो सर जी सिंपल भाषा में बोलूं तो एमसीएक्स बंद है ना अभी, एमसीएक्स को खुलने दो। एमसीएक्स जैसे ही ओपन होगा प्राइसेस 270, 280 के आसपास कहीं ओपन होंगी। देखो एक रेंज है, मैं ऑब्वियसली बात है, मैं वो आउंस में चलता है फॉरेक्स में, पर लाइक डॉलर पर 10 आउंस। इंडिया में ग्राम में चलता है, तो वो कन्वर्ट वगैरह करने के बाद 270 के आसपास की वैल्यू कहीं निकल के आती है, प्लस माइनस जो भी थोड़ा बहुत हो जाए। तो पहली बात तो पैनिक मत होना है। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कल के बजट के बारे में। कल का बजट आने वाला है, कल है संडे 1 तारीख। देखो ज्यादा कुछ करने की नीड है नहीं। ठीक है, आप लोग सोचो कि मैंने बजट की पहले वीडियो नहीं बनाई, ना मैंने कोई पुट बताई, ना मैंने कोई कॉल बताया, ना मैंने कोई स्टॉक बताया, क्योंकि देखो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। इतनी वॉलेटाइल में अगर हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा। कोई भी स्टॉक अगर आप देख रहे हो जो 3-3, 4-4% का भी भागता है, सिल्वर कॉपर के, हिंदुस्तान जिंक इधर बीच काफी भाग रहा था। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इसको लिया होगा। मैंने ना वीडियो बनाई ना मैंने इसको बाय किया। कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि भैया ले ले, मैंने मना कर दिया मत लो। ठीक है, अब लिया तब भी है लोगों ने, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ट्रेड तो हो ही रहा था, तो लिया तब भी है लोगों ने। और अब वो सब फंस गए बुरा यहाँ पर, और लंबा फंसे हैं। ये मैं पर्सनली कह रहा हूँ, लंबा फंसे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी रिकवरी आने की मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही है। बाकी हाँ, कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं उम्मीद है, कहीं वॉर वॉर चल जाए, क्योंकि अभी तो ट्रम्प वगैरह के ऊपर मैं आता हूँ, बजट के ऊपर मैं आ रहा हूँ धीमे धीमे, तो ये सब चीज़ें आप लोग को देखनी पड़ेंगी। फिलहाल तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसीलिए मेरी मानो तो कल बजट है, चुपचाप आइसक्रीम खा के या कोल्ड कॉफ़ी पी के, सॉरी चाय पी के आप लोग एंजॉय करो। ठंडी का मौसम हो रहा है, ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पर, आप लोग उसको एंजॉय करो और मज़े में देखो। बजट जरूरी नहीं है कि हर बार बजट पर ट्रेड करो। देखो मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, अब इसको मानना है ना मानना वो आपकी मर्जी है। सिल्वर ना लेना 4 लाख पे भी एक अच्छा डिसीजन था। इट इज नॉट ऑलवेज कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तभी आप पैसा बनाओगे, कभी कभी आप इन्वेस्ट ना करके भी पैसा बचाते हो। अब मेरे पापा पीछे पड़े थे, सिल्वर ले लो 4 लाख पे, 3, 3.5 की होगी तुमसे क्या बता, ले लो 4 लाख की होगी तुमसे कह रहा हूँ ले लो, तुम नहीं ले रहे हो। अब मैं ले सकता हूँ क्योंकि अब मैं उतने ही पैसों में ज्यादा ले पाऊंगा। अब बात समझ रहे हो? अगर मैंने 4 लाख पे लेता, अब मैं ले लूंगा 260, 270 पे, तो मेरा 1.25 लाख रुपए बच गया, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए मेरा बच गया, तो वो मेरा प्रॉफिट ही तो है भाई। या मैं उतने में ज्यादा चांदी ले लूंगा, या वो मैं पैसे रख लूंगा, कुछ भी है। तो कई बार ये भी चीज़ आप लोग को समझनी चाहिए। बाकी म्यूचुअल फंड में जो भी लोग हैं, अच्छी बात यह है प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं। मैं डिनाई तो नहीं करूंगा, अगर पिछले 1-1.5 साल में आप लोगों ने इन्वेस्ट किया हो, चाहे मेरे थ्रू चाहे अपने आप किया, तो आप लोग और लॉस में होंगे। अगर मेरे थ्रू भी किया तो काफी लोगों के प्रॉफिट्स हैं जो
जीरो हो चुके हैं। कुछ लोगों के प्रॉफिट्स हैं अभी भी, वो लगभग 10 to 8% के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोलता भी नहीं हूँ, आप लोग को पता ही वाली बात। तो जो लोग प्रॉफिट में अभी भी, पहली बात तो ग्रेट, उन लोगों का परफॉर्मेंस गजब की निकली है, क्योंकि इतनी वॉलेटाइल, इतनी गिरने के बावजूद भी वो लोग लगभग 10% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। जो लोग जीरो हो चुका है जिनका प्रॉफिट, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं इस समय, लाइक मार्केट की सिचुएशन अगर देखी जाए तो, क्योंकि उनकी जो एवरेजिंग है वो अब करंट प्राइस पे हो चुकी है। आप लोग बात सोच, मतलब समझ रहे हो, इतनी मार्केट गिरने के बाद भी वो लोग लॉस में नहीं है, उनका सिर्फ प्रॉफिट जीरो हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात है कि अब यहां से अगर कहीं भी रिकवरी आती है थोड़ी बहुत अगले 6-7 महीने में, तो उनका जो लाइक जो रिटर्न है वो 10-20-30% पकड़ने में टाइम नहीं लगेगा। एंड बिलीव मी, सन 2020 में जैसे म्यूचुअल फंड्स ने 100% के रिटर्न दिए थे, टाइम दूर नहीं है, क्योंकि मार्केट पिछले 1 साल से नहीं परफॉर्मेंस दिया है मार्केट ने। जितने भी लोगों ने स्टॉक्स होल्ड करके बैठे हैं, अगर एक पोर्टफोलियो बना के बैठे हैं, तो रिटर्न नहीं निकला है। और रिटर्न ना निकलने का मतलब है कि अब जब निकलने वाला है तो खींच तान के वो लंबा रिटर्न निकलेगा, 100% के आसपास का। हाँ, एवरेज रिटर्न ईयरली आपका कम है, हो जाएगा, क्योंकि वो लाइक अगर 100% देता भी है 1 साल में और 1 साल नहीं चलता है, तो वो लगभग 50% के आसपास हो गया, मोटा मोटा रफली कैलकुलेशन में। तो वो समझ रहे हो ना। लेकिन हाँ, अब बहुत झटके से पैसा मार्केट में बनेगा, अब बजट के बाद बनेगा, कि जब तक ट्रम्प थोड़ा शांत होंगे उसके बाद बनेगा, वो चलो एक अलग बात गई। बाकी अब आते हैं हम लोग यहाँ पर फिलहाल बजट के ऊपर एंड ट्रम्प के ऊपर। उससे पहले आईपीओ की बातें अगर मैं करूँ, यहाँ पर कोई भी मेजर अपडेट नहीं है। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज का आईपीओ मार्केट में लिफ्टिंग हुई थी, कोई बहुत ज्यादा खास लिफ्टिंग आप लोग को देखने के लिए नहीं मिली थी। और अगर मैं अभी की भी बात करूँ यहाँ पे शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज की, तो लगभग 100 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है, और आईपीओ में जो प्राइस था वो भी लगभग 124 रुपए के आसपास का था। तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट में ही चला गया है, और यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉस भी लोगों को देखने के लिए मिल गया है, इसलिए मैंने अप्लाई करने को भी मना कर दिया था। इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई थी। अगर मैं वीडियो नहीं बनाता ना, शांत रहता, तो समझ जाओ कि चीज़ बेकार है। अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ कि आप लोग के लिए फालतू वीडियो बनाऊँ, आप लोग का टाइम खराब हो, मेरा भी टाइम खराब हो, क्योंकि मैं 2-4 चीज़ों और जगह लगा रहता हूँ अपना, यहाँ लोकली कामों में, या 2-4 काम जो मैंने नए स्टार्ट करे उनमें मैं लगा रहता हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ अननेसेसरीली टाइम वेस्ट करना, अपना भी और आप लोगों का भी। अब बात करते हैं बजट के ऊपर। देखिए कल आने वाला है बजट, कल है आप लोग की यहाँ पर 1 तारीख, कल बजट अनाउंस होगा, इम्प्लीमेंट वो बात से होगा। ऑल दो जितनी भी कल फ्लक्चुएशंस आनी होंगी वो सब यहाँ पर कल ही आ जाएंगे, मतलब अगर कुछ मेजर चीजें अनाउंस होती हैं तो। फिलहाल मैं अगर बात करूँ यहाँ पर किसी की पॉइंट्स के बारे में कि बजट में क्या क्या अनाउंस हो सकता है, देखिए इनकम टैक्स जो क्या कहते हैं चेंजेस होने की बात आ रही है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई मेजर चेंज नहीं होने की उम्मीद है, क्योंकि लास्ट ईयर ही चेंज हुआ था, न्यू रिजीम भी 2-3 साल पहले आया था, और उसके बाद इनकम टैक्स स्लैब्स में भी लास्ट ईयर ही चेंजेस हुए थे, तो उससे लिए कोई इस साल नई चेंजेस की उम्मीद नहीं है। 1-8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ऊपर नीचे सड़के तो बात अलग है, वरना कोई नया स्लैब टैक्स का ऐड होने की उम्मीद नहीं है। 12 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री की जो लिमिट थी, उसको कहीं कहीं रूमर्स आ रहे हैं कि 17 लाख रुपए करी जा सकती है। ऑल्दो वो भी हाईली अनलाइकली है, क्योंकि 12 लाख रुपए तक को एक बार को फिर भी ठीक था, 12 लाख तक बहुत कम ही लोग हैं जो उतना भी लाइक जॉब से अर्न करते हैं, क्योंकि अच्छा एक बात आप लोग पता है कि नहीं पता है, 12 लाख रुपए की जो लिमिट करी गई थी टैक्स फ्री, वो ओनली फॉर सैलरीड पीपल पीपल थे। जॉब ही वाले लोगों के लिए वो किया गया था। बिजनेस अगर अगर आपकी इनकम है 12 लाख रुपए, तो उसमें आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी, क्योंकि मैं कल किसी से बात कर रहा था तो उनको ये डाउट था, मतलब उनको ये चीज पता ही नहीं, उनको लगता था कि अगर किसी की भी इनकम 12 लाख रुपए तक की है तो वो टैक्स फ्री हो गई। नहीं, ओनली फॉर द पीपल हु आर डूइंग जॉब, सैलरीड पीपल्स के लिए था वो, खाली सैलरीड लोगों के लिए, बिजनेस वाले लोगों के लिए वो नहीं था। तो उम्मीद, मुझे नहीं पर्सनली लगता है कि 17 लाख रुपए करेंगे जॉब वाले लोगों के लिए, ऑल दो अब स्पेकुलेशन थे तो मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया है। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट में एक स्पाइक आ सकता है। अच्छा, जो भी चीजें रहेंगी स्पाइक में रहेंगी, बहुत ज्यादा नीचे जाके रिकवरी दे देगा या ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। तो कल के दिन पे अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है पुट या कॉल ऑप्शन लेके, तो वो यहाँ पर किया जा सकता है हेजिंग करके। अब हेजिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर मैंने बहुत पहले भी बातें करी हैं। देखो, नेकेड पुट या नेकेड कॉल मत बाय करना, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दिमाग मत लगाओ, जो लोग को समझ में आ रहा है खाली वही लोग सुन ले। नेकेड कॉल या नेकेड पुट बाय मत करना। करना भी है तो हेजिंग करके चलना, चाहे पुट कॉल दोनों लेके, और जिस भी साइड मार्केट भागेगी तो आप लोग का दूसरी साइड का जीरो हो जाएगा थोड़ा बहुत, और एक साइड कस के आपको पैसा बना के दे देगी। थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पे बन जाएगा, ज्यादा बनने की तो उम्मीद नहीं है, और जब मार्केट स्पाइक दे तो आप लोग को स्पाइक में फिर निकलना भी होगा।
तो हेजिंग करके कर सकते हो आप लोग। ऑल दो मैं वो भी रिकमेंड करूंगा नहीं, क्योंकि स्पाइक आने की भी उम्मीदें मुझे यहाँ पर कम है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गया, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गया, अभी 2 साल पहले ही बदले गए थे। तो इसे 2 साल पहले बदले गए थे कि लास्ट ईयर बदले गए थे, उसमें भी कुछ खास उम्मीद नहीं वापस से चेंजेस होने के, क्योंकि एक बार रिसेंट में ही चेंज हुआ है। इसके अलावा जीएसटी में भी आईटीसी रिफॉर्म हो सकता है, थोड़ा बहुत जीएसटी में कुछ चेंजेस यहाँ पर करे जाए, क्योंकि जीएसटी भी थोड़ा बहुत कम करने की उम्मीदें हैं यहाँ पर। रेलवे थोड़ा सा यहाँ पर की फोकस पर रखना चाहूंगा। देखिए 2021 में रेलवे के स्टॉक्स काफी भागे थे, 3-3 गुना 4-4 गुना हुए थे। चाहे मैं यहाँ पर आरबीएनएल की बात करूँ, चाहे मैं आईआरसीटीसी की बात करूँ, चाहे मैं यहाँ पे आप लोग का रेल टेल था, और आपका जो 5 स्टॉक्स हैं आप लोग के रेलवे के, वो सारे के सारे खूब कस के भागे थे। और उसके बाद से ना उन्होंने कभी रिटर्न बनाने के दिया, ना उन्होंने कभी कोई रिकवरी दिखाई, क्योंकि जो बजट अनाउंस किया गया था वो धीमे धीमे खत्म हो चुका है। 5 साल हो चुके हैं उस बात को, आई थिंक 4 साल 5 साल हो चुके हैं। तो अब वापस से रेलवे के ऊपर अगर कल कोई अनाउंसमेंट होती है, तो रेलवे के स्टॉक्स आप लोग को भागते हुए नजर आ सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। कल तो भागेंगे ही भागेंगे, कल तो लगभग अगर अनाउंसमेंट कुछ होती है तो 4-5-10% तक चढ़ सकते हैं। उसके बाद वो स्लोली स्लोली चढ़ना वापस से स्टार्ट कर देंगे। और रेलवे के स्टॉक्स तो खैर क्या है, इसमें तो पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट ही 50% करेक्शन में लगभग बैठी है स्टॉक्स की अगर बात करूं मैं। बाकी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ अच्छा अपडेट आप लोग के पास आ सकता है। टीडीएस टीडीसीएस के ऊपर भी हो सकता है 2-3 थोड़ा सा रिडक्शन हो, आप लोग को थोड़ा समझ में आएगा नहीं यहाँ पर, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बकबक करना नहीं चाह रहा। जीएसटी रिफॉर्म के ऊपर मेजर कुछ चेंजेस आ सकता है, क्योंकि जीएसटी बहुत कस के लोग कम करी, इन्होंने करी भी है कुछ टाइम पहले, और ये कल भी रिफॉर्म ला सकते हैं। जीएसटी कहीं ना कहीं कम भी हो सकती है, या हो सकता है कि थोड़ा सा ईज मिले उसमें, तो उसको सिंपली मैं बोलूँ तो कम हो सकती है। तो ये बात हो गई है बजट के बारे में। बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ पर फोकस करने की नीड है नहीं, सिंपली बजट आएगा, आप लोग एंजॉय करना, बजट देखना, और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना मत भूलना। अच्छा, आईटी के ऊपर और एआई के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस यहाँ पर किया जाने की उम्मीदें हैं। अगर आप लोग कहीं भी और भी थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे, तो आप लोग को मिलेगा भी कि ये देख सकते हो क्लीन एनर्जी और एआई के ऊपर थोड़ा सा फोकस कल हो सकता है, क्योंकि एआई में इंडिया इसमें थोड़ा पीछे है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज की मैं अगर बात करूं। तो एआई इंडिया में उतनी ज्यादा अभी तक कुछ बनी नहीं है, तो एआई के ऊपर कुछ आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड खोल के बैठा हुआ था। एक टाइम पर जब हैप्पीएस्ट माइंड को हम लोग काफी ज्यादा ट्रैक करते, तो उसके बाद से ट्रैक करना छोड़ दिया मैंने, क्योंकि स्टॉक में कोई भी इंक्रीमेंट आने की कभी कोई उम्मीद ही नहीं लगी। इंक्रीमेंट आने की उम्मीदें थी, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट तब से गिरती जा रही है पिछले 6 महीनों से, कि क्या ही इंक्रीमेंट आएगा। सितंबर में 800 रुपए का था, और वहां से भी लगभग 50% के आसपास गिर चुका है, अब तो 400-450 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक बुरा नहीं है, कंपनी बुरी नहीं है, प्रॉफिट वगैरह कंपनी को यहाँ पर ठीक ठाक हो ही रहे थे, इधर बीच लास्ट ईयर थोड़ा सा कम था, लेकिन फिलहाल ये तो एक स्टॉक है। वरना एआई के ऊपर काफी सारे स्टॉक्स हो गए आप लोग के, मैफिस वगैरह हो गया, अगर आप लोग हीट मैप भी देखेंगे यहाँ पर, अगर टेक्नोलॉजी पे देखेंगे भी, तो दे आर काफी सारे स्टॉक्स हैं, आप लोग उनको चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो कल बजट आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर कैसी क्या चीज़ें रहने वाली हैं। इसके अलावा ट्रंप की अगर बात करो, तो ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे वापस से 10% टैरिफ लगा दिया है यूरोपियन कंट्रीज पे, जो लोग ग्रीनलैंड नहीं लेने दे रहे हैं ट्रंप को, उनके ऊपर। तो मार्केट फिलहाल वॉलेटाइल रहने की उम्मीदें हैं बहुत ज़्यादा। देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं गाइस, बजट आ रहा है, उधर से ट्रंप हल्ला कर रहे हैं, सिल्वर गिरा जा रहा है। सिल्वर के पीछे तो बहुत मजा आई भाई, जो लोग मुझे इंस्टा पर नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, फॉलो करो। मैं कितनी मस्त मस्त रीलें बना बना के डाल रहा हूँ, मतलब जेनुअनली बहुत मजा आ रहा है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आई होप आप लोग चीजें समझ में आ गई होंगी। एंड मैं वीडियो यहाँ पर कल भी बनाऊंगा, तो जो जो आप लोग को स्टॉक्स पूछने हैं वो नीचे कमेंट कर देना, ताकि कल मैं वो स्टॉक्स कवर कर पाऊँ आप लोगों के लिए। जितने भी स्टॉक्स पूछने हैं, जो जितना भी नुकसान है, सब कमेंट कर दो, मैं कल एक एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं खाली हूँ फिलहाल यहाँ पर 3-4 दिन, तो आराम से मैं कल वीडियो बनाऊंगा, और कोई आईपीओ भी नहीं आ रहा, तो मैं आराम से आप लोग के स्टॉक्स ही कवर करने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।